हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आपका स्वागत है डिफरेंट मैथ पर। और आज के इस लेक्चर में हम बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में बहुत फेवरेट हैं। बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अगर आप 10th में हैं या फिर और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें 10th की एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन लिए जाते हैं, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन है। इसको पूरा जरूर देखिए हमें। तो अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिए, ठीक है। और हमारे साथ आ जाइए, इस लेक्चर पर बात करते हैं। एक्सरसाइज चल रही है आपकी 3.5, उसका क्वेश्चन सेकंड है। हमने पिछले लेक्चर में वज्र गुणन विधि यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा था। क्रॉस प्रोडक्ट भी मेथड कहा जाता है उसे। और इसमें हम देखेंगे कि x और y, यहाँ पर a और b दो वेरिएबल हैं, यानी दो तीन वेरिएबल हैं यहाँ पर। तो हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में कैसे हम वैल्यू पुट करके कैसे आंसर निकालते हैं और क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ये कह रहा है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल तभी होते हैं जब लाइन कैसी हो, जब लाइन ओवरलैप हो जाए, यानी कि समपाती हो। इस कंडीशन में अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इसकी कंडीशन हमने पिछले लेक्चर में भी बताई है। क्या होती है? a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2 के। ये कंडीशन है किसकी? समपाती रेखाओं की, यानी कोइंसिडेंट लाइंस की, ठीक है। तो समपाती रेखाओं की ये कंडीशन होती है। ध्यान रखिएगा आप लोग, कंडीशंस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो कंडीशंस याद रखना बहुत जरूरी है। कंडीशन पर 2 या 3 4 नंबर कहीं नहीं जाते आपके। तो तीनों कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। तो इसी कंडीशन का यूज करके हम इसके आंसर निकालेंगे। आप चाहे इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा सकते हैं या कोई और भी लगा सकते हैं। एग्जाम में ये नहीं कहता है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करें, ठीक है। वहां पे क्वेश्चन दे देगा x और y के मान निकालने होंगे, बस इतना सा। आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके आंसर आने चाहिए। तो देखिए, हम इस कंडीशन का यूज करके हम किस प्रकार से इसको निकालते हैं। समीकरण 2 दिए गए हैं आपको, यहीं से हल कर लेते हैं। समीकरण 2 दिए गए हैं, तो यहाँ पर a1 a2 रेशियो तो निकाल ही सकते हैं हम। तो यहाँ पर ये लिख देंगे पहले, यदि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो हम कह सकते हैं, तो ये कंडीशन लगेगी। तो शर्त कौन सी पालेंगे? a1/a2 बराबर होगी b1/b2 बराबर होगा c1/c2 के। इस शर्त का पालन करेगा ये इक्वेशन दोनों, क्योंकि इसमें कह रखा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो अनेक हल होने की कंडीशन, यानी ये दोनों इक्वेशन किसके हैं? समपाती रेखाओं के। तो इसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर अब रेशियो हम पुट कर सकते हैं। तो इसकी कंपेयरिंग करा लीजिएगा आप चाहें तो, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो a1 इसमें क्या है? x का गुणांक पहला वाला a1 होता है, ये b1 होता है, और ये यहाँ पर c1 होता है। अगर हम इसको चेंज भी करना चाहें तो उस तरफ अगर आप ले जाएंगे इसको, तो हम इसको ट्रांसफर करके माइनस भी ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन आप इस तरह से बना सकते हैं। अगर हमें इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन देखें तो क्या होते हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 ऐसा होता है, इक्वल टू में 0 होता है। तो अगर 7 इस तरफ है तो उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो अगर इस तरह का इक्वेशन हम चेंज करें, यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू -7 इक्वल टू 0 कर सकते हैं। उसके बाद इसको अगर ट्रांसफर करें हम तो क्या हो जाएगा? इसको ट्रांसफर करें तो हो जाएगा a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई। और इस तरह की चीजें माइनस में जाएंगे तो सारी चीजें माइनस हो जाएंगी। 3a माइनस बी प्लस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन से हम वैल्यू निकाल लेंगे a1 b1 और c1 की, और इसमें पुट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे पुट करते हैं। अगर a1 की बात करें तो क्या आएगा हमारे पास? 2 आ जाएगा। अपान में a2 की बात करें तो a माइनस बी आ जाएगा। बराबर में इधर देखिए, इधर b1 3 अपान में a प्लस बी हो जाएगा। इक्वल टू में c1, c उस तरफ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। या फिर आप चाहें तो माइनस काट भी सकते हैं, माइनस एलसीएम लेके काट सकते हैं, तो कोई जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पे अगर देखें तो माइनस की चीजें आ रही हैं। माइनस की 3a माइनस का b और माइनस प्लस का 2,
समझ पाए? तो आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से इनपुट कर सकते हैं या इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अब दो दो इक्वेशन लेंगे हम, एक बार इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एक बार इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास कोई ना कोई इक्वेशन मिल जाएंगे। तो देखिए हम दोनों को ले रहे हैं, पहले प्रथम दो पद लेने पर, प्रथम दो से यानी इसका मतलब a माइनस बी, टू अपान ए माइनस बी बराबर 3 अपान ए प्लस बी। यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस 2b, इस तरफ आ जाएगा 3a माइनस 3b। अब इसको सॉल्व करें हम अगर, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये तीन दोनों चीजें उधर जाएंगी तो क्या हो जाएगा आपके पास, 2a है तो माइनस के हो जाएगा, और यहाँ पे 3b प्लस का उधर जाएगा तो यहाँ पर 5b इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मान लीजिए इक्वेशन 1 है हमारे पास, ठीक है। अब हम किसको लेंगे, अब हम इन दोनों को लेंगे, लास्ट वाले दो, ठीक है, अंतिम दो पदों से। तो अंतिम दो पदों से लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 अपान ए प्लस बी। इधर चाहें तो माइनस हटा सकते हैं हम, दोनों में कॉमन लेके माइनस हटाएंगे तो 7 अपान 3a प्लस बी माइनस 2 वही आ जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ था। तो यहाँ पे क्रॉस करेंगे इस तरफ तो क्या आ जाएगा, 9a 3 से गुणा होगा, सब में 3 से गुणा होगा, इसमें भी 3b और माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। इसमें 7 से गुणा होगा, 7a प्लस 7b आ जाएगा आपके पास। इतनी बात समझ पाए? अब हम आगे बढ़ते हैं, 7a उधर जाएगा तो घट जाएगा 9a में से, तो 2a बचेगा, 7b उधर जाएगा माइनस का, और प्लस का 3b है तो माइनस का 4b बचेगा, माइनस का 6 बचेगा, इक्वल टू में 0। और ये भी इक्वेशन हम 1 सेकेंड वहां माने तो इसको आप थर्ड मान लीजिए और इसको आप फोर्थ मान लीजिए इक्वेशन, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन इतने मिल गए। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें चाहे क्रॉस मल्टीपल लगा दें या फिर और कोई विलोपन मेथड लगा सकते हैं, ए और बी के मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इसमें क्रॉस मेथड ना लगा के विलोपन मेथड ही लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आसान है। आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी बोर्ड एग्जाम में ये नहीं कहता कि आप इससे करें, जिससे अच्छा लगे आपको उससे करें, कोई दिक्कत नहीं। a प्लस 5b इक्वल टू 0। और यहाँ पर अगला कौन सा है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, अगला है 2a माइनस 4b बराबर में अगर देखें तो हम 6 आ जाएगा। यहाँ थर्ड इक्वेशन, ये फोर्थ इक्वेशन। यहाँ पे अगर देखें हम तो विलोपन लगाना है तो ये तभी बराबर हो सकते हैं जब ऊपर किससे गुणा हो, 2 से गुणा हो। तो लिख देना समीकरण 3 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर। अगर इसको आप वज्र गुणन से करना चाहें तो हमें बता दें, हम उससे भी कर सकते हैं। 2a माइनस का आएगा प्लस 10b, 2 से हम गुणा करा रहे हैं दोनों पक्षों में, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2a आ जाएगा माइनस 4b इक्वल टू में 6, यहाँ पे लिख दीजिएगा जोड़ने पर। अगर हम जोड़ेंगे इसमें तो यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पे 6 क्या बचेगा, 6b इक्वल टू 6, तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी, 6/6 क्या आ जाएगी, कट के 1 आ जाएगी। अब b का मान 1 आया है और a का मान निकालना तो किसी भी समीकरण में रख दीजिए। b का मान समीकरण आप थर्ड में रख सकते हैं, तो हम थर्ड में रखेंगे तो माइनस का a प्लस 5 इंटू 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, b का मान 1 आया है, माइनस a बराबर माइनस 5, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, a बराबर 5 आ गया आपके पास, ठीक है। तो आप ऐसे हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू पुट करके हम आंसर चेक करना चाहें तो आंसर भी चेक कर सकते हैं। a का मान 5 रखिए, यहाँ 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहाँ b का मान क्या रखिए, b का मान रख दीजिए आप 1, तो 4 माइनस 6 10 माइनस का और a प्लस का 10 0 आ जाएगा। तो हमारे आंसर दोनों सही हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर विलोपन मेथड लगा दिया है, आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे उससे भी आ जाएगा, क्रॉस से भी आ जाएगा, कोई भी लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन भी है, वो बोर्ड में 2 बार पूछा गया है,
2 से ज़्यादा भी बार पूछा गया है के की वैल्यू फाइंड करने वाला। तो इसको इरेज कर लेते हैं हम, और ध्यान से उस क्वेश्चन को भी देखिए ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो जाएं। एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का जो है वो हम करा देंगे आपको। बस आपको हमारे साथ थोड़ा सा टाइम देना होगा, क्योंकि मान लीजिए अगर समय देंगे आपको कुछ ना कुछ तो लाभ पहुंचेगा ही। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि के किस मान के लिए, के की वैल्यू पूछ रहा है, के किस मान के लिए यहाँ पर युग्म में कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं होने का मतलब है कि रेखाएं क्या है, समांतर है। कोई हल कब नहीं होता है, जब रेखाएं ऐसे हों, समांतर। और समांतर रेखाओं कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन होती है। तो ये कंडीशन लगाएंगे हम और के का मान निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं इक्वेशन क्या है। इक्वेशन हमारे दिए गए हैं 3x, ये आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा आपको। 3x प्लस वाई इक्वल टू 1, फिर उसके बाद है 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1, उसके बाद है इक्वल टू में 2k प्लस 1। इतना दिया गया है। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। तो चलिए इसको देखते हैं। यदि कोई हल नहीं है, यहां से सॉल्व करेंगे समीकरण 1 2 हल। यदि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे, तो a1/a2 बराबर b1/b2 होगा, नहीं होगा c1/c2 की। यही कंडीशन है, समांतर रेखाओं कंडीशन है। ठीक है, अब इसी कंडीशन में ये वैल्यू पुट करके हम रख देंगे यहाँ पर कंपेयरिंग करा के। तो आप चाहें तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं इसमें कि वैल्यू कंपेयरिंग कराएंगे, a1 a2 b1 b2 के मान निकालेंगे, उसके बाद इसमें पुट करेंगे, या हम डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर a1 और a2 निकालें तो क्या आएगा, a1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a1 की वैल्यू है आपके पास 3, a2 की वैल्यू है 2k माइनस 1। देखिए जो x के गुणांक होते हैं वही a1 a2 होते हैं, जो y के गुणांक होते हैं, यहाँ पर y होना चाहिए था, जो y के गुणांक होते हैं वो क्या होते हैं, इसके b1 b2 होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, अब b1 b2 क्या होगा, y के गुणांक में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे हम, नीचे यहाँ क्या है y के गुणांक में k माइनस 1 है, और इस तरफ नॉट इक्वल टू होगा c1 c2, तो 1/2k प्लस 1। तो ये तो इक्वल ही नहीं है, तो इसका लिखने का कोई मतलब नहीं है, 2 से ही आंसर आ जाएगा। प्रथम 2 से, प्रथम 2 पदों से अगर हम 3k माइनस 1 बराबर 1k माइनस 1 लें, अगर क्रॉस मल्टीपल करें इनका तो क्या होगा, देखिए 3k माइनस 3 इस तरफ आएगा 2k माइनस 1। समझ पाए आप, यहाँ पे 3 से गुणा कराया, यहाँ 1 से गुणा होगा, वही चीज आ जाएगी। 2k उधर जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, 2k उधर गया तो आपके पास बचेगा 1k ओनली, और 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ k की वैल्यू प्लस 3 माइनस 1 हो जाएगी। तो k का मान आ जाएगा आपके पास 2, k का मान क्या है आपके पास 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो k की वैल्यू इसमें 2 दिखा रहा है, k की वैल्यू 2 हो सकती है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू हम पुट करें, k की वैल्यू 2 अगर पुट करें इस इक्वेशन में, तो देखो क्या कंडीशन बन रही है, तो 2k यानी कि यहाँ पर जब गुणा होगा 2 तो 4 होगा, और 4 माइनस 1 3 बचेगा, और यहाँ पर 2 में से 1 गया 1 बचेगा y। ठीक है, तो यहाँ पर ये रेशियो, पहला वाला रेशियो सेम आ गया और तीसरा वाला सेम नहीं आएगा, इसलिए ये k की वैल्यू सही है हमारे हिसाब से। ठीक है, तो यह वैल्यू पुट भी की तब भी वो सही आ रहा है, तो इसका मतलब k का मान 2 ही आएगा। आगे चलते हैं, बस इतने में, इस क्वेश्चन में इतना ही करना। ये क्वेश्चन बोर्ड में 2 से 3 बार पूछा भी गया है, तो आप देख लीजिएगा, अगर ज़्यादा बड़े नंबर में आए या 2-4 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन। तो आगे हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रेज कर देते हैं, इसमें k का ही मान निकालना था, बाकी और कुछ नहीं करना था।
एक्स वाई के मान नहीं निकालना है। अगला क्वेश्चन है, दो इक्वेशन दिए गए हैं और इसमें कह रहा है कि वज्रगुणन विधि या प्रतिस्थापन विधि, जो आपको अच्छी लगे दोनों से करना है। एक कोई जो अच्छी लगे उसे आपको बताना कि ये हमें अच्छी लगी, तो आपको जो अच्छी लगे उससे करिए, कोई दिक्कत नहीं, या फिर दोनों से करिए और आपको क्या पसंद आया ये बताना है। जैसे पहला इक्वेशन है 8x प्लस 5y इक्वल टू 9 और दूसरा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। फर्स्ट इक्वेशन और ये है सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन में आप जो पसंद आए आपको वही लगानी है विधि, ठीक है, चाहे जो पसंद आए। तो चलिए हमें किससे करना है, ये एक्सरसाइज चलाइए, कौन सी, वज्रगुणन विधि से, तो उससे भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर समीकरण को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। यहाँ 5y माइनस 9 इक्वल टू 0, यहाँ 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ऐसे हमने इक्वेशन को बदल लिया थोड़ा सा किसकी, स्टैंडर्ड फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब हम इसकी तुलना किससे कराएंगे, इसकी तुलना व्यापक समीकरण, किससे, व्यापक समीकरण से कराने पर व्यापक समीकरण से कराएंगे तो a1 a2 b1 b2 ये सब निकल आएगा आपके पास। तो चाहे तो क्या a1 क्या होगा 8 होगा, a1 a2 क्या होगा a2 3 आ जाएगा, b1 क्या होगा 5 हो जाएगा और b2 क्या होगा y का गुणांक 2 हो जाएगा, c1 क्या होगा माइनस का 9 हो जाएगा, c2 क्या होगा माइनस का 4 हो जाएगा। ये सारी चीजें निकल आई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब हम वही फार्मूला लगाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो हमने आपको बताया था। क्या करना है आपको, सबसे पहले यहां पर लिखना है b1 c1 a1 और यहां पर फिर से b1, यहां पर b2 c2, यहां पर a2, यहां पर b2, ऐसे आपको क्रॉस लगा देने हैं, ठीक है। बहुत आसान तरीका है, ध्यान से देखिए, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू है अब हम उनको इसके नीचे x के नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो हम चाहें तो ये मान निकाल के यहाँ भी रख सकते हैं, इनके बगल में रख सकते हैं, चाहे तो आप वहीं से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर x के नीचे क्या लिखा जाएगा, b1 यहाँ पे चाहो तो इनके मान पुट कर सकते हो। b1 का मान जैसे क्या है, अगर आपको कंफ्यूजन ना हो तो हम b1 के मान रख सकते हैं, जैसे कि b1 इंटू c2 करना है, तो b1 क्या है 5, c2 क्या है -4। तो यहाँ पे कर लेंगे हम 5 गुणे -4, ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस हो गया। अब b2 c1 करना है, b2 क्या है हमारे पास 2 है और c1 क्या है -9 है, तो यानी कि 2 गुणे -9 कर लेंगे। इस तरफ y नीचे लिखेंगे, क्या y के नीचे अगला क्रॉस, तो यहाँ पर क्या है c1 a2 है, तो c1 देखो कहाँ है, c1 ये है 9, समझ पा रहे हैं, यहाँ पे c1 और a2 कहाँ है, ये 3 है, तो यानी कि 9 गुणे 3, माइनस लगाएंगे, ये हो गया स्टेप, ये करना है c2 a1, c2 कितना है -4, a1 कितना है 8, तो -4 गुणे 8 बराबर में क्या करेंगे, 1 के बट्टे नीचे लिखेंगे। 1 के नीचे अगर आप ये मेथड नहीं देखे तो हमारे पिछले लेक्चर में देखिए इसका प्रूफ कहाँ से आया, ये फॉर्मूले कहाँ से आया, ठीक है, ये सब हमने बताया है आपको। तो यहाँ पर अब क्या करना है, लास्ट वाले क्रॉस पे जाना है, a1 b2, a1 और b2 करना है। तो a1 क्या है हमारे पास, a1 है 8, b2 है 2, तो 8 गुणे 2, माइनस का a2 b1 करना है, a2 क्या है 3 है, b1 5 है, 3 गुणे 5 हो गया। इसको सॉल्व कर दो आगे, तो यहाँ पर x बटे में माइनस का 20 और यहाँ माइनस माइनस प्लस का 18, इस तरफ आ जाइए, इस तरफ आएंगे तो 9 त्रिक 27 होगा, माइनस का 27 माइनस यहाँ पर देखिए